चलो दोस्तों, 2 घंटे के बाद आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इस मॉडल पेपर को देख करके जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले आता है पार्ट ए, और पार्ट ए में एक अनसीन पैसेज दिया जाता है जिस पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन एनदर। ठीक है, आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये पैसेज भी आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए पूरा पेपर ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सैड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, तो कमजोर का अपोजिट स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक आपको क्या करना होता है? किसी में प्रीपोजिशन भरना होता है, किसी में आपको वर्ब भरना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे ग्रामर से। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिज फ्रेंड बिफोर ही रिच्ड देयर, तो ये इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हैड गॉन। क्या हो जाएगा? हैड गॉन। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। हिज फ्रेंड अगर यहाँ पे बिफोर लगा है तो बीच में आपको हमेशा हैड लगाना ही है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देना है, तो हैड गॉन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। पांचवा है कि इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर यू आर, यदि आप कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रीअरेंज करना। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? वर्ड में अलग अलग बांट दिया गया है, इसको रीअरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो इसको जब आप रीअरेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब इन 4 वर्ड में से कोई एक जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग गलत है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे पहला ही दिया इम्पोर्टेंट, लेकिन हमें पता है इम्पोर्टेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होता है IMPORTANT होता है, लेकिन यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मिस स्पेल्ड है, इसमें गलती है। 8वां क्वेश्चन है कि फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको बताना है कि इसमें प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा। जैसे दिया है फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट 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 दोज 5 बॉयज, मतलब फलों को क्या करना है? बांटना है। किसके बीच? 5 लड़कों के बीच बांटना है। जहां पर हमें 2 से अधिक लोगों के बीच कुछ चीजों को बांटना हो या देना हो तो वहां पर एमोंग का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई चीज 2 लोगों के बीच बांटना हो या देना हो तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 5 लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? एमोंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। ठीक है, एमोंग बिटवीन से एक प्रीपोजिशन जरूर दिया ही जाएगा, तो इसका हो जाएगा एमोंग। 9 नंबर क्वेश्चन है। अब 9 से लेकर 10 नंबर जो होगा ये पैसेज दिया रहेगा। अब इस पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये जो पैसेज होंगे ये आपकी किताब से ही दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है? एक बार अपनी किताब में जितने चैप्टर्स दिए गए हैं सभी का आपको हिंदी यानी कहानी पता होनी चाहिए, साथ में एक एक मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, मतलब हर चीज़ चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा पूछ दिया जाता है जो पैसेज में नहीं दिया रहता है। तो आप जब चैप्टर को पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तभी उत्तर दे पाएंगे। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है कि अलॉन्ग विथ द रैन डॉट 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 बिगेन टू फॉल, तो अगर आप पढ़े होंगे तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा? तो हेल स्टोन्स हो जाएगा। पैसेज को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू, तो किससे बिलोंग करता है? तो हमें पता है लेंचो से। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेंचो हो जाएगा। अब 11 से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन जो होगा इसमें भी आपको वो पोइट्री से जो होता है उसमें से पूछा जाएगा। जिसे नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर होगा हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डॉट डॉट रिवर, तो कौन सी नदी थी? तो उस नदी का जो नाम है वो क्या है? कावेरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कावेरी। 13 नंबर क्वेश्चन की द बस फेयर फ्रॉम वैलीज विलेज टू द टाउन वाज डॉट 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 पेज 1 वे, तो कितना होगा? 30 होगा कि 40 होगा कि 50 होगा या 20, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30। कितना होगा? 30 हो जाएगा।
फिर 14 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको पोइट्री दिया रहेगा और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक पोइट्री दिया, आपको पता होना चाहिए कि ये पोइट्री किस चैप्टर का है और इसके पोएट कौन है, ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे दिया है हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, तो हमें पता है कौन ये स्पीकर इसमें का कौन है, तो हो जाएगा पोएट। क्या हो जाएगा? पोएट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा फायर। क्या होगा? फायर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 से लेकर 20 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाएगा। जैसे हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। अब इसका उत्तर आप लोग तभी दे पाएंगे जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉन्टेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर अ नाइट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर ऑपरेटेड द डॉग या गेव द डॉग मेनी थिंग्स टू ईट या केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर या गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ई ब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इन टाइटल, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। लास्ट क्वेश्चन है कि नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सन्स एंड 4 डाटर्स। क्या हो जाएगा? 3 सन्स एंड 4 डाटर्स। तो ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, सेम इसी टाइप का मिलेगा। किसी में प्रीपोजिशन भरना होगा तो एक अनसीन पैसेज दिया होगा जिस पर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरा है पार्ट बी, इसमें रीडिंग सेक्शन में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिस पर 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और एक जो लास्ट होगा इसमें या तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर राइटिंग में आपको या तो लेटर लिखना होगा या तो अप्लीकेशन लिखना होगा। तो देख सकते हैं अप्लीकेशन में आपको लिखना है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है। फिर या तो रिपोर्ट लिखिए या तो आर्टिकल लिखिए, ठीक है, कोई एक ही आपको करना है। फिर उसके बाद ग्रामर में आता है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे दिया है मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज अगर दिया हो तो क्या लगता है? रिक्वेस्टेड, तो ये हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड टू सीमा, ठीक है। मोहन रिक्वेस्टेड टू सीमा टू हेल्प हिम, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोहन रिक्वेस्टेड टू सीमा टू हेल्प हिम। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। जैसे पहला दिया है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा, छोटा छोटा ही आपको सेंटेंस दिए जाएंगे। पंचुएट द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग होगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। तो इसमें जो यस है सी का, ठीक है, तो ये बड़ा रहेगा, यानी सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू एवर बीन टू गोवा, फिर क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर ट्रांसलेट करना है तो 4 सेंटेंस दिए रहेंगे जिनका आपको ट्रांसलेट कर देना है। फिर लिटरेचर आता है, लिटरेचर में आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जैसे प्रोज से दिया जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 करने होंगे। फिर पोइट्री से दिया जाएगा कुछ क्वेश्चंस और 4 लाइन का पोएम लिखने के लिए आएगा, ठीक है। फिर एक सेंट्रल आइडिया आता है, सेंट्रल आइडिया में 3 सेंट्रल आइडिया केवल आपको याद करके जाना है। कितना? 3। एक डस्ट ऑफ स्नो, फिर दूसरा आपको अ टाइगर इन द जू और तीसरा द ट्रीज पर। इसमें से एक न एक सेंट्रल आइडिया फंस ही जाएगा, ठीक है, कोई न कोई जरूर आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो तीनों में से किसी एक का आपको याद कर लेना है, बस तीनों का ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर तीनों का याद कर लेते हैं तो कोई एक तो आ ही जाएगा। फिर सप्लीमेंट्री रीडर से आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन देता है और 2 शॉर्ट आंसर करने के लिए दिया जाता है जिसमें हमको एक ही करना होता है। तो बस यही आपका पेपर है और ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने प्रीपोजिशन बताया, अनसीन पैसेज जो यहाँ पर दिया हुआ है सेम यही पैसेज देखने को भी मिल सकता है किसी सेट में। तो अच्छे से इसको देख लीजिए और जा करके कम से कम आपको 20 में से 15 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही करना है अगर आप पास होना चाहते हैं। अगर पास होना चाहते हैं तो 15 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही करके आइएगा और ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ करके उत्तर देना है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा पढ़ करके गोले को फिल कर देना। अच्छे से पढ़िएगा,
तब आप गोली को फिल कीजिएगा, ठीक है। तो जाइए पेपर दे के आइए, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।